हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूथ गाइडलाइन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात किए हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात किए तो आप वहाँ पे देख पाएंगे अलग अलग वीडियोज हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें अच्छे से आपका हो पाएगा। तो आइए अभी हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं, और आगे हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग समझेंगे दो टर्म। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट वर्सेज इनकंसिस्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि दोनों में क्या है। ठीक है, देखिए कंसिस्टेंट क्या होता है पहले ये समझिएगा। जैसे देखिए, ये जनरल फॉर्म हम बताए हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म ए1 एक्स है ना, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। और एक दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जब हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे मान लेते हैं कि जैसे आप अगर ध्यान से देख पाए, तो जैसे अगर आप जैसे ही x यहाँ पे करेंगे तो इसको ढक देंगे आप, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा b1 है ना, b2। ठीक है, ऐसे कॉपी कर दीजिए c1 c2। यहाँ पे अगर आप y देखेंगे तो y को करेंगे तो y को ढक दीजिए, तो यहाँ पे कॉपी करिएगा, तो यहाँ पे a1 a2 और c1 c2। और यहाँ पे अगर आप तीसरे वाले में देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म को आप ढक दीजिएगा, तो यहाँ पे 1 करके आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर कांस्टेंट टर्म को आप ढकेंगे तो a1 a2 b1 b2, यानी कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए कि यहाँ पे c1 c2 ही लिखते हैं, और c1 c2 जैसे आप इसको y को ढकेंगे तो पहले तो ये जो कॉपी है उसको कर देंगे, और उसके बाद c1 c2 आ चुका है तो यहाँ पे आप लिखेंगे a1 a2, एक स्मॉल चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगर कांस्टेंट सन को ढक देंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो अब देखिए, पहले से a1 a2 है, पहले से आपके पास a1 a2 है, तो लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा b1 b2। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए ये तीनों है। तो जब भी तीन इक्वेशन होता है 1 2 और 3, जब भी तीन इक्वेशन होता है तो दोनों में से किसी को आप आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इक्वेट करेंगे, इसमें आप ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे 1 को आप 3 से इक्वेट कर सकते हैं, 1 को 3 से, या फिर 2 को 3 से, दोनों में से कोई कर सकते हैं। लेकिन जनरली 1 को 3 से इसलिए करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए यहाँ पे एक नोटिस आपको मिलेगा कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नजर आएगा कि a1 a2 माइनस a1 b2 और माइनस यहाँ पे a2 b1 है ना, a2 b1। आप जानते हैं कि किसी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है, तो ये इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये जो बेस है a1 b2 माइनस a2 b1 ये जीरो नहीं होगा। अगर आप इसको a1 b2 है, अगर इसको a2 b1 आप लिख देंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। तो देखिए, ये जब भी हो जाएगा ना तो सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए आप पढ़े हैं कि अगर आपको सॉल्यूशन होना है, यानी कंसिस्टेंट होना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। क्योंकि अगर इक्वल टू हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है यूनिक सॉल्यूशन का कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, तो आप क्या बताएंगे, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दूसरा वाला कंडीशन होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ये बराबर हो गया तो नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब जानते हैं कि अगर इक्वल होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इसीलिए ये आपको नो सॉल्यूशन का केस है। क्या केस है, नो सॉल्यूशन। तीसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है,
तो 3 केस होता है, लेकिन अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन होना। तो कंसिस्टेंट में पहला वाला केस आएगा और थर्ड वाला केस आएगा, यानी कि इसमें फर्स्ट केस और थर्ड केस को हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे और सेकेंड केस जो है उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे वन सॉल्यूशन हो या मोर देन वन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना कंसिस्टेंट में कंपलसरी है। तो यहीं पे हम अभी कंक्लूड करते हैं। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला तो ये देखें कि 3 कंडीशन आप देख पाएंगे कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। हम यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, यहीं से देखें कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता है तो 0 करने पे तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब कि A इक्वल नहीं होना चाहिए। जब 0 अलाउड नहीं है और अगर A इक्वल टू में आ रहा है, इसका मतलब कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, इसीलिए हम लिखे। सेकेंड में A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। और थर्ड वाला कंडीशन आप देख रहे हैं कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो तीनों सॉल्यूशन बता दिए। उसके बाद हम देखें कि कंसिस्टेंट तब होगा जब एक नो सॉल्यूशन वाला केस को हटा देंगे, यानी सॉल्यूशन इसमें यूनिक हो रहा है, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो रहा है, तो 1 केस और 3 केस को हम लोग कंसिस्टेंट बोल सकते हैं और केस सेकेंड जो है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और भी प्ले स्टोर में वीडियो है उसको भी देखिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।